वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अक्टूबर का महीना है। इस महीने में 12 हमने अभी आपसे बात की, मुख्तलिफ फोरम से बात की जाती रही। वज़ीर आज़म हाउस जो है उसको भी लेट किया गया पिंक कलर में, क्योंकि मतलब ये है हमारे अंदर ये आगाही हो कि पाकिस्तान में ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा है। एशिया में सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं और उसकी वजह से मौत का शिकार होती हैं वो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं। ये बहुत अहम इशू है, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। अक्टूबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना। खातीन में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम मरज। एशियाई खातीन में मूजी मरज की शरह सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। स्टेट बैंक ने कम आमदनी वाले अफराद को बड़ी खुशखबरी सुना दी। 12,000 रुपए अदायगी करने वाला शहरी भी अपना घर ले सकेगा। बैंक 30 दिन में कर्ज देने का फैसला करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज देहाती औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दही औरत की जिंदगी एक जहद मुसलसल, इम्तियाजी सुलूक का निशाना, तालीम में पीछे और तिब्बी सहूलतों से भी महरूम। जी जनाब, सबसे अहम मामला यही है ब्रेस्ट कैंसर का, और पाकिस्तान में फराज 40,000 ख़वातीन जो हैं सालाना मौत के मुंह में चली जाती हैं सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और अहम मामला कि इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती, बहुत हम लेट हो जाते हैं। क्योरेबल है अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए। और पहली जो हमने हेडलाइन पढ़ी उसको आखिरी से जोड़ेंगे। देही जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, चूँकि पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देहात में रहता है, वहाँ पे ख़वातीन आगाह नहीं है कि कैसे उन्होंने अपने आप को एग्जामिन करना है ताकि इस मर्ज़ को जल्दी पकड़ा जा सके। इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, शौकत खानम के एक्टिंग CEO हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा सर, क्यों ख़वातीन में शरह अम्बात ज़्यादा है पाकिस्तान में, तनासुब ज़्यादा है इस मर्ज़ का शिकार होने का? कैसे हो गया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बेबस्ता जो है इससे ख़वातीन जो कि बच सकती हैं नहीं बच पाती? जी शुक्रिया। जैसे हमने सुना, पाकिस्तान में जो औरतों में ख़वातीन में जो छाती का कैंसर है वो सबसे कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो और तशख़ीस हो और इलाज किया जाए तो वो मुकम्मल काबिल इलाज है। 100% तकरीबन इलाज हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ लेट डायग्नोज होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि गिल्टी अगर है छाती में तो उसका मतलब क्या है या क्या मतलब हो सकता है। ख़वातीन शर्माती हैं, डॉक्टर के पास जाती नहीं, घर वालों को नहीं बताती, उम्मीद करती हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। उसमें वो अक्सर लेट हो जाती हैं और ज़्यादातर फिर जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर के पास फाइनली वो इतनी लेट स्टेज में होता है कि फिर मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता अक्सर। अच्छा डॉक्टर साहब, पॉलीसिस्टिक ब्रेस्ट भी होती है जी, और ख़वातीन जो है वो चूँकि वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि महीने के मुख्तलिफ औकात में उनको मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स हो सकती हैं। क्या ये वजह है लाइट लेने की, या इसकी कुछ टैबूज़ हैं कि जिसकी वजह से वो समझती हैं कि नहीं ये तो शर्म की बात है, या इसको लेके किसके पास जाएं? और अगर किसी खातून को ऐसा महसूस हो तो उसे किसके पास जाना चाहिए? अगर सबसे ज़रूरी ये है जी कि 20 साल की उम्र के बाद सब ख़वातीन को अपनी छाती का महीने में एक दफ़ा ख़ुद मुआयना करना चाहिए हाथ से। कोई गिल्टी महसूस हो तो उसको ये ना समझें कि ये ऐसी कोई ऑर्डिनरी चीज़ है। और अगर स्किन में चेंजेस हों या कोई डिस्चार्ज हो रहा हो या दर्द हो रहा हो या गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। किसी और को दिखाने का फ़ायदा नहीं है। घर में मशवरा, बहन भाई वालदा एक्सेट्रा, ठीक है, उनको बताएं ज़रूर, छुपाएं मत, लेकिन मेडिकल एडवाइस ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है ताकि उसकी सही तशख़ीस हो सके। पॉलीसिस्टिक ब्रेस्ट या और जो बीमारियां हैं वो होती ज़रूर हैं लेकिन वो अनकॉमन है, वो सबसे कॉमन कॉज नहीं है इस चीज़ का। और कोई भी गिल्टी महसूस हो तो समझना यही चाहिए कि ये खुदा न खास्ता कैंसर ना हो, उसको फ़ौरन चेक करना। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ ये समझी जाती है कि इसमें पेन नहीं होती है, तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि पेन ना होना, फिर पेन ना हो तो हम उसको सीरियस भी नहीं लेते हैं। ये चीज़ बता दीजिए। अक्सर वाकई अर्ली स्टेजेस में पेन नहीं होता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो गिल्टी ख़तरनाक नहीं हो सकती। पेन ज़्यादातर लेटर स्टेजेस में होता है, तो अगर पेन हो रहा हो तो वो तो बहुत ख़राब साइन है। उससे बहुत पहले हमें मदद देखनी चाहिए कि अगर डॉक्टर को दिखा के तो तशख़ीस सही तरह की जाए। अगर कैंसर नहीं है तो उसका इलाज हो जाएगा एंटीबायोटिक से या कोई और चीज़ से। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कैंसर है तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, आप क्या देखते हैं, क्या फ़र्क आया इसके अंदर? लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, इसका फ़ायदा हो रहा है? जैसे आपने कहा अभी भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं और बहुत ज़्यादा ख़वातीन फौत हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से। लेकिन नेवरदलेस हमारे यहाँ शौकत खानम में हमने देखा कि 2003 में 50% से कम मरीज़ ऐसे होते थे जो अर्ली स्टेज में आते थे, स्टेज 0, 1 या 2 में। पिछले साल वो फीसद 77% थी।
ठीक। सो ज़्यादा मरीज़ अब अर्ली स्टेज में आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली शौकत खानम में हमारे 2 अस्पताल हैं, लाहौर में, पेशावर में, अब हम कराची में बनाना शुरू किया हमने। हमारे यहाँ तकरीबन 10,000 मरीज़ आते हैं हर साल कैंसर के, जबकि 1.5 से 2 लाख नए कैंसर हैं पाकिस्तान में हर साल। और आपने जैसे कहा कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, शौकत खानम में 22% जो मरीज़ हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। बिल्कुल सही। वो बहुत सारे और मरीज़ हैं जो हमारे तक नहीं पहुँचते, तो हम बाकी जगह का नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी बताइएगा कि क्या सिर्फ छाती का मुआयना काफ़ी है या फिर कुछ खास टेस्ट भी हैं जो कि रिपीट करवा लेने चाहिए, और किस उम्र से ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? 20 साल की उम्र के बाद सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद अपनी छाती का हाथ से मुआयना, और 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी होनी चाहिए। मैमोग्राफी एक ख़ास किस्म का एक्सरे है जिससे गिल्टी नज़र आती है जो महसूस ना भी हो रही हो, यानी कि स्क्रीनिंग। आपको तकलीफ, कोई सिम्टम्स ना भी हों तो आपको मैमोग्राफी करवानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब रीजंस क्या हैं? क्या इसको जो क्योरेबल है या उसको पहले प्रिवेंट किया जा सकता है? और जेनेटिक के हवाले से बताइएगा, उसको रोकने का कोई तरीका है? सो प्रिवेंशन का अभी तक हमें कोई तरीका नहीं पता, इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि तशख़ीस जल्दी की जाए ताकि वो मुकम्मल इलाज हो सके। 90% जो ब्रेस्ट कैंसर होती हैं उनकी कोई ऑब्वियस कॉज नहीं होती। 10% केसेस में फेमिलियल होता है, यानी कि वो ख़ानदान में चलता है। आपकी वालदा को है तो आपको ज़्यादा रिस्क होगा, बहन को, खाला को, एट्सेट्रा, और उसकी जेनेटिक कॉजेज़ हैं। उस पर हमने काफ़ी रिसर्च भी की है। BRCA1 और BRCA2 जीन्स हैं जिनकी म्यूटेशन की वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ये है जेनेटिक कॉज। हमारे यहाँ ये शायद थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस बहुत होती हैं, और उससे ये रिस्क बढ़ जाता है कि वो जीन आपको दोनों तरफ से आ सकती है। जो चीज़ें हमारी रिसर्च में हमने देखा है जो हेल्प करती हैं इसको, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करें 2 साल से ज़्यादा तो उसके जो बाकी फ़ायदे हैं, उसके अलावा एक ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। अच्छा, सो इसका मतलब है कि बच्चों को दूध पिलाना अल्लाह ताला ने उसमें एक ख़वातीन के लिए भी हिफाजत रखी हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जेनेटिक आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि किसी के ख़ानदान में फूफी को, नानी को, किसी भी फीमेल खातून को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो क्या ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? उन्हें ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत? उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो हमने स्टेप्स बताए हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी, वो ज़्यादा ख्याल करें उसके बारे में। अगर एक से ज़्यादा आपका रिलेटिव हो, कि 2 या उससे ज़्यादा रिलेटिव्स हों, फिर कंसिडर करना चाहिए कि आपकी जेनेटिक टेस्टिंग की जाए। ये BRCA टेस्ट जो है, और ये अब हमारे यहाँ शौकत खानम में अवेलेबल भी है, मुल्क भर में हम ये ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये वही टेस्ट है शायद जिसको एंजेलिना जूली ने करवाया था, एंड देन शी गॉट हर सेल्फ ऑपरेटेड, फेयरिंग के ये बढ़ ना जाए। सो वहाँ पर तो इस दर्जे अवेयरनेस है, लेकिन आज हम देही ख़वातीन की बात भी कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये मेमोग्राम जैसे आप बात करें ये भी तो हर शहर में मौजूद नहीं है। सो बहुत सारी ख़वातीन तो इसको अवेल भी नहीं कर सकती अगर चाहें भी तो। जी, सो मैमोग्राफी का रोल डायग्नोसिस में भी है, लेकिन असल तो स्क्रीनिंग के बारे में हम बात करें तो कम अज़ कम अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो सेल्फ एग्जामिनेशन तो सब कर सकते हैं। अपनी छाती का खुद महीने में एक दफ़ा हाथ से मुआयना सब कर सकती हैं ख़वातीन, और कोई गिल्टी महसूस हो तो वो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ख़ास टाइम पीरियड भी है? बिकॉज बताया जाता है कि आपने कभी भी महीने के किसी भी टाइम पे आप कर लें। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके एक ही टाइम में हर दफ़ा करनी चाहिए। ठीक है, उसी टाइम पे आप हर दफ़ा अपने आप को एग्जामिन करें और फील करें। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी बताइएगा कि लोग इस चीज़ से भी डर जाते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन के यहाँ ना एक इकनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने ऊपर पैसा भी नहीं लगाना चाहती हैं। वो कहती है मैं हकीम से, दम दरूद से, दवाई से, सस्ता इलाज से मैं ठीक हो जाऊँ, आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑन माई सेल्फ। तो इसके बारे में बताइएगा। सो या दैट्स ट्रू, ये एक्सपेंसिव तो है ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी कैंसर का इलाज एक्सपेंसिव है। शौकत खानम में तो हम 75% लोगों का बिल्कुल मुफ्त इलाज करते हैं हर साल। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी इलाज होता है इसका। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें तो उसके इलाज के ख़र्चे भी कम होता है फिर, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में इतना ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता। बट आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया जो खौफ है ट्रीटमेंट का, क्योंकि पुराने ज़माने में ये था कि कीमोथेरेपी जो दवाइयाँ देते हैं उससे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, तबीयत ख़राब होती है। अब बहुत बेहतर दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स या कम हैं, या हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे साइड इफ़ेक्ट्स कंट्रोल होते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज टिपिकली कीमोथेरेपी या दवाइयों से होता है, फिर सर्जरी से, और फिर बिजली की शुआओं से। बट सर्जरी भी पहले बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटिंग होती थी, पूरी छाती उतार देते थे, अब वो बहुत कम होता है। अमूमन हम कीमोथेरेपी से पहले ट्यूमर को छोटा करते हैं
और फिर सिर्फ जो लंप होता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कोई डिफॉर्मिटी या कोई वो भी नहीं होता। और वो भी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी वहाँ पे हो सकती है, प्लास्टिक सर्जरी में आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, शौकत खानम एक जिसे कहना चाहिए कैंसर के बारे में एक हाई लेवल का जो है हॉस्पिटल है, कम है जैसे आपने कहा, लेकिन ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं वो उतनी ही अच्छी हैं जितनी पूरी दुनिया में कैंसर को ट्रीट करने की दी जाती हैं, खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर की। जी, ब्रेस्ट कैंसर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ हम लैक करते हैं जो कॉमनली अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं बाहर के मुल्कों में। कोई नई ड्रग का कोई ट्रायल अगर हो रहा हो किसी वेस्टर्न कंट्री में तो वो और चीज़ है, पर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए वो सारी अवेलेबल हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस टैबू को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जिसका फ़रा ने भी जिक्र किया कि मर्द हज़रात के साथ बात होगी तो वही लेके जाते हैं ख़वातीन को पाकिस्तान के अंदर, तो वो मर्द हज़रात की अवेयरनेस के लिए कितना ज़रूरी है, उनको समझाना कितना ज़रूरी है, ये टैबू किस तरह ख़त्म हो सकता है कि इसके बारे में बात की जा सकती है। सो आप जो ये बात कर रहे हैं हमारे साथ आज, मीडिया का इतना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जब शौकत खानम खुला था 25 साल पहले तो हम ये बात भी नहीं कर सकते थे टीवी पे, ब्रेस्ट कैंसर कहना ही टैबू था या अलाउड नहीं था। तो अब ये बहुत बेहतर है, हर साल हमने अवेयरनेस का बताया कि कितनी ज़्यादा हो गई। आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है और आदमी भी ये ख़बर सुने तो वो अपने घर में भी जाके बताएं लोगों को, और आदमियों में भी उतना ही रिस्क है लेकिन ऑब्वियसली कम होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो सबको बात करने की ज़रूरत है, और एक्चुअली एक महीना नहीं, रोज़ाना ये बात करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ये बीमारी है और हमारे यहाँ यंग औरतों को होता है, 40 साल की उम्र पीक इंसिडेंस है हमारे यहाँ, जबकि वेस्ट में यूएस में फॉर एग्जांपल 70 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या रीजंस क्या हैं? इसकी हमारी एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, दूसरा हमारा ख्याल है कि ये जो कज़न मैरिजेस वगैरह हैं इसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, बट ये भी फुली हमें अभी नहीं पता कि अर्ली क्यों होता है। डॉक्टर साहब, एक और जो वजह होती है ना, ख़वातीन मर्द डॉक्टर के पास जाके इस तरह की बात डिस्कस करने में भी हिचकिचाहट का शिकार होती हैं, और राइटली सो, हमारा ख़ानदानी निज़ाम इस किस्म का है। तो क्या इस फैसिलिटेशन पे भी गौर किया जाता है कि ख़वातीन ही एग्जामिन करें, वही डील करें, ताकि वो खुलकर अपनी बात जो है उनको बयान भी कर सकें और कंफर्टेबल भी फील करें? या आई थिंक ये नेचुरल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ही शायद ऐसा होता हो कि ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी फीमेल रेडियोग्राफर। सो जैसे हमारे यहाँ जो मेमोग्राफी होती है वो सारी ख़वातीन करती हैं। हमारे यहाँ ब्रेस्ट सर्जन्स जो हैं उनमें से जो सबसे हमारी सीनियर ब्रेस्ट सर्जन है वो भी ख़वातीन औरत ही हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत सारी ख़वातीन हैं। बट यू नो डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि सबसे अच्छे डॉक्टर या सबसे अच्छे हॉस्पिटल के पास जाएं, क्योंकि ये जान का मामला है। बिल्कुल सही। तो ये शर्म वगैरह ठीक है, बट यू नो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़, जबकि ज़िंदगी कम। तो डॉक्टर साहब, आप एक मैसेज क्या देंगे सब लोगों को इसके अवेयरनेस के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है जी कि अगर आप हर महीने अपना मुआयना करें छाती का, कोई गिल्टी महसूस हो तो फ़ौरन दिखाएं किसी को, अपने घर में किसी को बताएं कि ये है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, या खुद चली जाएं डॉक्टर के पास। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अर्ली स्टेज में बिल्कुल मुकम्मल इलाज मुमकिन है। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस कर दी, इसकी ग्रोइंग स्पीड भी बता दीजिए, क्योंकि ख़वातीन डिले करती हैं। अच्छा, मैं आज बताती हूँ, एक हफ्ते बाद, अगले महीने भी देखूंगी, एक महीना और इंतज़ार कर लेती हूँ। सो कितना जल्दी इसको पिक करना? इसको अगर एक चंद हफ्ते की डिले हो, 1-2 हफ्ते, तो वो तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। महीनों की डिले तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बल्कि बेहतर होगा कि जैसे ही महसूस हो आप अगले दिन जाके दिखाएं। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि एक दिन में डबल हो जाएगा, बट ये डिले करना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर थे, आपने हमें बताया, पूरी कौम को बताया जो मसाइल हैं और जिस पे बात नहीं की जा रही उस पर हमने बात की, और आपसे काफ़ी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हमें भी मिली और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मिली। और डॉक्टर आसिम यूसुफ जैसे जो डॉक्टर्स हैं ना, जो पूरी दुनिया में अपने स्किल सेट की वजह से, अपने उसकी वजह से रखते हैं, वी आर रियली जैसे कहना चाहिए थैंकफुल एंड प्राउड कि पाकिस्तान के पास अब ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी अस्पताल, ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं। सो एतमाद के साथ आप जो है वो अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हुए ज़रूर कोशिश करें कि आगे जाएं, अपने जो भी मसला हो उसको बयान करें और उसका इलाज हासिल करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज मौजूद नहीं है, और शर्माना नहीं है, इस पर बात करनी है और इसका इलाज करना है। एक ब्रेक की जानिब चलेंगे, इसके विदा से।